अंजू आवाज आ रही है मेरी सही मोनिका मैम? यस मैम। हाँ चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. मोनिका में ओपन करेंगे, वो सॉरी लिंक वो शेयर करेंगे। हाँ ठीक है करें। आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा था योग बीज, आज देखेंगे वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता, लेखक है महर्षि वशिष्ठ जी। अध्याय 6 है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। शक्ति का प्रश्न है। शक्ति कौन है यहाँ पर? ऐसा कहा जाता है इनके पुत्र हैं, ठीक है। किसके पुत्र? महर्षि वशिष्ठ जी के, ऐसा कहा जाता है, ठीक। चलिए अभी हम लोग आगे देखेंगे। कल हम लोग ने बात की थी, एक हमारा राजयोग में ग्रंथ पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? योग वशिष्ठ, जो पूर्णतया किस पर आधारित है? ज्ञान योग पर। किस पर आधारित है? ज्ञान योग पर। यहाँ पढ़ रहे हैं वशिष्ठ संहिता, तो वशिष्ठ संहिता हमारे किस पर आधारित है? ये ग्रंथ हठ योग पर आधारित है, ठीक। तो शक्ति का प्रश्न है, अनंत प्रकार के गुणों से संपन्न वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम कर पुत्र शक्ति प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आगे देखेंगे। बहुत प्रकार के दुखों से युक्त संसार से मैं मंद बुद्धि वाला शक्ति किस उपाय से ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाऊंगा। मतलब कौन सा ऐसा उपाय है जिससे इस संसार में, जो इतना दुखों से भरा हुआ संसार है, इससे मैं मुक्त हो सकता हूँ। इसका उपाय किससे पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं। उनके पिता हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो किस आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं? कि वो उनके गुरु हैं, ठीक है। गुरु जी हैं, सदगुरु जी हैं, उस आधार पर वो एक शिष्य की भांति वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। पिता कहते हैं कि जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है वही प्रश्न मैंने भी अपने पिता में ब्रह्म से पूछा था कि देव अमृत पद को कैसे प्राप्त करूं। ये अमृत पद क्या है? यहाँ पर अमृत पद वही हो गया मोक्ष और मुक्ति, ठीक। ये भी ध्यान रखते जाएंगे कि किन किन नामों से मोक्ष और मुक्ति की ही सब में बात हो रही है। तो जो उत्तर पितामह ने मुझे दिया था वही उत्तर मैं तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। वैदिकता के अनुसार कर्म के 2 प्रकार हैं। वैदिकता का मतलब वेदों के अनुसार 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? प्रवर्तक मार्ग और निवर्तक मार्ग। प्रवर्तक मार्ग कौन सा है हमारा? प्रवर्तक मार्ग की डेफिनेशन है कामना पूर्वक वर्णाश्रम के कर्मों को करना या कर्मों का करना। कामना पूर्वक का मीन्स हो गया किसी भी कामना को रखकर। मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो नेट क्वालिफाई करें, ये कामना है। कोई भी हम लोग पूजा करते हैं तो किस निमित्त करते हैं? कोई व्रत रखते हैं तो वो कोई कामना से ही रखते हैं। हम लोग ने कोई व्रत ऐसे रख रहे हैं, एकादशी का रख रहे हैं, पूर्णिमा का रख रहे हैं, कोई भी व्रत रखते हैं, कोई ना कोई इसके पीछे एक सार्थक रोल होता है या एक लॉजिक होता है कि ये कार्य पूरा होगा इस व्रत को करने से, ठीक। कोई हवन रखते हैं, गृह प्रवेश करते हैं और हवन होता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि गृह प्रवेश हो रहा है इसलिए हवन करवाया गया है। मतलब कोई ना कोई उसका कारण होगा, कोई कामना होगा, कोई निमित्त होगा। तब हम लोग वर्ण आश्रम क्या है? हमारे 4 आश्रम हैं,
जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 4th नंबर पे है संन्यास। ये चारों आश्रमों में जो कुछ भी हम करते हैं वो कोई ना कोई कामना को लेकर करते हैं कि काम पूरा हो जाए, उसके निमित्त हम अपने कर्मों को करते हैं। तो ये सब क्या है, प्रवर्तक मार्ग है। दूसरा है, इसी में क्या है, संसार में आगमन होता है। फल क्या है, संसार में बराबर एक शरीर छूटेगा दूसरे में जन्म लेंगे, आवागमन बना रहेगा। इसी को वेद में क्या बोलते हैं, जो हम लोग वेद और उपनिषद पढ़ते थे, ये वेद का पार्ट है। उपनिषद का हिस्सा निवर्तक मार्ग है। परिभाषा क्या है, कामनाओं का त्याग करते हुए वर्णाश्रम कर्मों का करना। अब कामनाओं को त्याग करके फिर अपने कर्म को करना, सभी वर्ण आश्रम में, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो गृहस्थ हो, या फिर हमारा वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, बिना कामना के कर्म करना, ये निवर्तक मार्ग है। जन्म और मरण से मुक्ति दिलाता है। अब देखो ध्यान से हम लोग देखेंगे, काम हम दोनों में ही कर रहे हैं। ठीक, काम हम कोई भी कार्य क्या कर रहे हैं, हम दोनों में ही कर रहे हैं। अब दोनों के बीच केवल अंतर क्या है, कार्य के बीच में केवल एक में हम अपने आप को जुड़कर करते हैं कि इसका फल हमें मिलेगा, हम ऐसा करेंगे तो हमको इसका फल प्राप्त होगा। दूसरे में भी हम सेम काम करने में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। भगवान कृष्ण भी कर्म कर रहे हैं, ठीक, उनका कोई भी कर्म उन्हें संसार में लिप्त नहीं करता है, और वहीं अर्जुन डरकर अपने धनुष को नीचे रख रहे हैं। तो ये क्या है कि कर्म दोनों कर रहे हैं, एक कर्म करने में कर्म के फल से जुड़े हुए नहीं हैं, और एक कर्म के फल से डर रहे हैं कि यदि हमने अपने रिश्तेदारों पर, अपने पितामह पर यदि हमने धनुष चलाया तो उसका हमें फल पाप मिलेगा हमको। ठीक, तो ये क्या है कि कर्म दोनों के एक जैसे हैं, केवल फर्क है हमारी भावनाओं का, हमारे मानसिक जुड़ाव का। तो प्रवर्तक मार्ग में क्या है कि हम काम करेंगे अपनी कामना को लेकर, अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए। निवर्तक में मन को सेटिस्फेक्शन के लिए हम कोई कार्य नहीं करते हैं, केवल कर्तव्य समझकर कार्य करते हैं। फल क्या होगा, जन्म मरण से मुक्ति होगी निवर्तक मार्ग में। बाह्य मुक्ति क्या है हमारी, एक मिनट नीचे करेंगे। अब देखते हैं बाह्य मुक्ति वेद विहित साधनों के द्वारा की गई बाह्य क्रियाएं। फिर आभ्यंतर मुक्ति क्या है, आत्मा में वैदिक क्रिया का बुद्धि के द्वारा अनुभव। बाह्य क्रियाएं क्या है, जैसे अभी हम सब लोग यज्ञ हवन, कोई कहीं जाते हैं, कोई तीर्थ में कोई पूजा पाठ किया, वो सब बाहर से की जाने वाली क्रियाएं हैं। वो भी मुक्ति के साधन में एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं, लेकिन पूरा नहीं। आभ्यंतर मुक्ति क्या है, जब हम खुद में अनुभव करते हैं सच क्या है, जीवन क्या है, जीवन और प्रकृति के बीच में क्या अंतर है, परमात्मा का जो अनुभव है वो हम खुद में कैसे कर सकते हैं। आभ्यंतर मुक्ति किसी साधन पर डिपेंड नहीं करती है, किसी सुविधा पर डिपेंड नहीं करती है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। आभ्यंतर मुक्ति स्वयं का अनुभव है, जो कि हम निष्पक्ष होकर निर्दोष भाव से जब भी अपने कार्य या कर्तव्य को पूरा करते हैं तो आभ्यंतर मुक्ति को ही प्राप्त होते हैं। तो दो साधन है, प्रवर्तक मार्ग, निवर्तक मार्ग, और मुक्ति के लिए आभ्यंतर मुक्ति की आवश्यकता है। इन दोनों में आभ्यंतर कर्म का विधि पूर्वक नित्य अनुकरण करना चाहिए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में वर्णाश्रमात्मक कर्मों का अनुष्ठान मुक्ति प्राप्त करने के लिए अवश्य करना चाहिए, कि वर्ण जो हैं हमारे, उनमें जो भी अनुष्ठान करें वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए करें। फिर शक्ति का प्रश्न है, आपने कहा है कि वेद विहित कर्मों को ज्ञान के साथ करने पर मुक्ति प्राप्त होती है, तो आप मुझे इसका स्वरूप बताइए। क्या कह रहे हैं, वेद विहित कर्मों को, वेदों के अनुकूल यदि हम कर्म करेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो शक्ति पूछ रहे हैं कि महर्षि वशिष्ठ से कि हमें उसका स्वरूप बताइए कि वो कैसे किया जाए। आगे देखेंगे। वशिष्ठ जी का उत्तर है, ज्ञानम योगात्मकम विधित योगाचात्मनि तिष्ठति सा योगो अष्टांग संयुक्तः सर्वधर्मा सा उच्यते। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
यम के भी 10 भेद हैं, नियम के भी 10 भेद हैं। हमने कहा था कि कल समझाया भी था कि जितने हमारे हठ योग हैं या हठ योगी उपनिषद हैं उन सब में यम और नियम के कितने भेद हैं? सभी में 10 हैं। आसन 10 हैं, उत्तम है। मुक्ति के लिए मुख्य 4 आसन हैं। आसन कितने हैं यहाँ पर? 10 आसन हैं और मुक्ति के लिए 4 मुख्य आसन हैं। अब सब ध्यान रखेंगे अदर बुक में कौन सी बुक है जिसमें 10 आसन दिए हैं, 4 उसमें से मुख्य आसन हैं। फिर प्राणायाम 3 हैं, प्रत्याहार 4 हैं, धारणाएं 5 हैं, ध्यान 6 प्रकार के हैं, समाधि सिंगल है। अब आगे देखेंगे हम लोग जो यम है। यम क्या है हमारे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा, धृति। यहाँ पे जो 10 है उनको देख लेते हैं एक बार। अहिंसा क्या है? सभी प्राणियों, एक मिनट नीचे करेंगे मन का, थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, मात्राएं नहीं दिख रही हैं। हाँ बस ठीक है। सभी प्राणियों को कर्म, मन और वाणी से हमेशा क्लेश उत्पन्न ना करना। मतलब अहिंसा क्या है कि जब हम मन, वचन और कर्म तीनों से किसी प्रकार की भी क्लेश उत्पन्न ना करें, हिंसा ना करें, ये ही अहिंसा है। सत्य क्या है? प्राणियों के हित के लिए न्यायपूर्वक किया गया प्रिय और सत्य कथन। अस्तेय मीन से चोरी ना करना। तो कर्म, मन और वाणी से सभी द्रव्यों में स्पृहा का न होना। मतलब ये किसी भी द्रव्य के लिए या किसी भी चीज में हमारे अंदर चोरी का भाव ना हो। ठीक है, स्पृहा मीन्स द्रव्यों में स्पृहा का ना होना। तो यहाँ द्रव्य का मतलब कोई लिक्विड फॉर्म से नहीं, सभी चीज़ों के लिए मन, वचन, कर्म तीनों से जो भी चीज़ें हमारे जीवन में जुड़ती हैं उनमें कहीं पर भी हम उन चीज़ों को रखते हैं और सामने वाले को पता ना हो, वो सब चोरी के अंदर आती है। तो सामने वाले को बताकर हम चीज़ों को लेंगे या फिर हम नहीं लेंगे, ये क्या है? अस्तेय। या फिर केवल अपने हिस्से का लेंगे, वो किसी में भी आता हो, कर्म के दायरे में आता हो, मन के दायरे में आता हो, विचारों के या वाणी वचनों के दायरे में आता हो। फोर्थ है ब्रह्मचर्य। कर्म, मन और वाणी से सभी प्राणियों में हमेशा के लिए महत्वपूर्ण का त्याग कर देना। गृहस्थियों का ऋतुकाल के पश्चात अपनी पत्नी के साथ समागम करना। गुरु सेवा में नित्य ही गुरु की नित्य ही सेवा करना। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना। ठीक है, ब्रह्म में विचरण करना। दूसरा क्या? गृहस्थियों के लिए है। तो गृहस्थियों के लिए भी एक बात बोली जाती है, यदि वो अपने जीवन में जिसके साथ भी उनका वैवाहिक जीवन जुड़ा हुआ है, यदि वो उसके साथ ही अपना पूरा जीवन एक श्रेष्ठ ढंग से गुजारते हैं, उन्हें भी ब्रह्मचर्य में ही काउंट किया जाता है। ब्रह्मचर्य का मीन्स हमारे मानसिक स्थिति से है, ना कि शारीरिक स्थिति से। कई बार होता है ना कि हमको लगता है कि शरीर से तो हम बहुत दूर हैं, सन्यासी हैं, पर मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य की जो सर्वश्रेष्ठ जो परिभाषा है वो क्या है? ब्रह्मा में विचरण करना। दूसरा ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि समय, ऋतुकाल के पश्चात जो भी हम अपना साथ में रहते हैं एक नए सृजन के लिए, उन सबको का सदुपयोग करना। फिर है और जो ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्मा में विचरण करना, वो कैसे हमारे जीवन में आएगा? जब हम गुरु की सेवा नित्य करेंगे तब। फिफ्थ है धृति। अर्थ की हानि, बंधु वियोग या संपत्ति वियोग या इन सब के प्राप्त होने पर भी चित्त का स्थिर रहना। ठीक है, चित्त की स्थिरता को क्या बोलते हैं? धृति बोलते हैं। जब चित्त सभी जगह या सभी लाभ और हानि के बीच में स्थिर रहे, इसे बोलते हैं धृति। 6 नंबर पे है जो धृति है हमारा चित्त से संबंधित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रभाव बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ स्तर का आता है, जिसे प्रज्ञा बोलते हैं। 6 नंबर पे है क्षमा। प्राणियों का प्रिय और अप्रिय सभी पदार्थों में समता का भाव रखना, यह है क्षमा। दया क्या है? दूसरों के प्रति, बंधुजन, मित्र या शत्रु के प्रति सदा कृपा का भाव रखना, ये दया है। आर्जव है हमारा विहित कर्मों की प्रवृत्ति और निषिद्ध कर्म के निवृत्ति में मन, वाणी और शरीर का एक रूप रहना। मतलब जो नहीं करना है उसके लिए फाइनल है कि नहीं करना है,
और जो करना है वो जो शास्त्रों के अनुकूल है वो हम करेंगे मन वचन और कर्म से या मन वाणी और शरीर से। इसका नाम है आर्चा। ठीक, मतलब सद्बुद्धि के साथ करने योग्य कार्य को करना, या जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल जो कर्म है उनको करना, ये आर्जव में आता है। मिताहार क्या है? मिताहार मीन्स मुनि 8 ग्रास, आरण्यवासी 16 ग्रास, गृहस्थ 32 ग्रास, ब्रह्मचारी यथेष्ट। ये भोजन करने के विषय में बताया गया है, लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति पर है। ठीक, ये सामान्य जीवन में नहीं है। और इसको शायद कभी सुना होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, एक चांद्रायण व्रत होता है। ठीक, चांद्रायण व्रत ऐसा व्रत है जिससे कहा जाता है बड़े से बड़े महापातक कष्टों को भी कम किया जा सकता है या कट किया जा सकता है। चांद्रायण व्रत कैसे रखे जाते हैं? जैसे मान लो कि अभी जो एक पूर्णिमा वाली रात होती है, एक अमावस्या वाली, तो जब हम लोगों की पूर्णिमा वाली रात अमावस्या की तरफ से शुरू करते हैं कि पूर्णिमा की तरफ से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे कि पहले जिस दिन से पहला दिन पूर्णिमा 15 दिन जो होते हैं उसका शुरू होगा। पहले रोटी का हम लोग 1 कौर हमने लिया, फिर उसको दूसरे दिन 2, तीसरे दिन या 1 रोटी का चौथा हिस्सा लिया, उसको बढ़ाते जाते हैं। फिर जैसे 15 दिन हो गए तो हमारी क्वांटिटी में हमने अपने अनुसार 4 रोटी 5 रोटी जो भी हमने, एक सब्जी दाल जो भी चूज़ किया उसके साथ हमने उसको लिया। पूरी एक विधि होती चांद्रायण व्रत की। फिर जैसे जैसे दूसरी अमावस्या वाले में चंद्रमा घटता है वैसे वैसे हम फिर रोटी की मात्रा को घटाते जाएंगे। जो दाल सब्जी ली उसकी मात्रा को मोस्टली लोग मट्ठा यूज़ करते हैं, दूध यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक विशेष तरह का व्रत है, इसलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम अपने अनुसार करेंगे, फिर उसको कम करते जाते हैं। ऐसे 1 महीने का व्रत रखा जाता है चांद्रायण व्रत। ये व्रत हमारे पूरे शरीर का कायाकल्प कर देता है और हमारे पूरे मन का और हमारी आत्मा का, जिसके कारण महापातक दोष भी जो होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में उनका प्रभाव हमारे जीवन में कम हो जाता है। तो ये उसी से संबंधित है जो ये मुनि 8 ग्रास, आरण्यवासी जो है 16 ग्रास, गृहस्थ 32 और ब्रह्मचारी यथेष्ट। तो अब व्रत के अनुसार लेंगे तो एक एक कोई भी जहाँ पर होंगे जिस निमित्त वहाँ से वो उठाएंगे। और ब्रह्मचारी यथेष्ट का मीन्स होता है ब्रह्मचारी के ऊपर कोई कमांड नहीं लगाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मचारी का मीन्स है उसको जब भूख लगेगी और आवश्यकता होगी तभी वो खाएंगे, अन्यथा वो खाएंगे ही नहीं। फिर है 10 में शौच। ये हमने क्या देखे, हमारे 10 के 10 क्या हैं, यहाँ पर यम थे। फिर बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि देखते हैं। शौच वैसे इसी में आता है। बाह्य शुद्धि में क्या है, मिट्टी और जल से शुद्धि करना, और आंतरिक शुद्धि क्या है, धर्म और अध्यात्म विद्या से मन की शुद्धि करना। मन के लिए क्या है, सत्संग है जो अध्यात्म विद्या से संबंधित है। बाह्य शुद्धि मिट्टी और जल से करेंगे। अब देखते हैं नियम। नियम में तप आता है, कठोर चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर का शोधन करना। देखो अभी जो ऊपर एक पॉइंट कनेक्टेड था वो प्रॉपर यहाँ पर आ गया। तब क्या है, कठोर चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर का शोधन करना। वैसे कहा जाता है कोई व्यक्ति चांद्रायण व्रत जिस निमित्त करता है उसका वो काम कभी अधूरा नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि चांद्रायण व्रत सबसे कठिन व्रतों में आता है और उसको पूरे एक विधि के साथ ही किया जाता है। फिर है संतोष। मनुष्यों का यथेष्ट लाभ होने पर मन का संतुष्ट रहना। यथेष्ट का मतलब जितना लाभ हमें मिला हो हमारी क्षमता के अनुसार, उससे मन का संतुष्ट होना। फिर है आस्तिक्यता मीन्स धर्म और अधर्म में विश्वास। क्या धर्म है और अधर्म में विश्वास, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे धर्म में विश्वास है, अधर्म में विश्वास का मतलब है उसमें ना करने से, उससे प्रभावित ना होने से, नहीं तो हम लोग समझेंगे कि दोनों में विश्वास करना है। 4th है दान। न्यायपूर्वक प्राप्त धन धान्य का आर्त व्यक्ति के प्रति श्रद्धापूर्वक दान। दान क्या कैसे करना, न्यायपूर्वक जो प्राप्त हमें धन है, फिर धान्य का आर्त व्यक्ति के प्रति श्रद्धापूर्वक दान। इसे ये भी कह सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं दशांश निकालना, पूरे
प्रेम से, पूरे न्याय से हमारे पास धन आया है और फिर उसका दशांश हम निकालें। तो आप जिसके जिसके जीवन में भी, जो लोग यहाँ पर कुछ लोग करते भी हैं, जानते भी हैं, दिव्या शायद बहुत अच्छे से जानती है, ठीक, और भी कुछ लोग करते होंगे, जो हमारे दशांश है यदि हम ऑनेस्टी से अपने जीवन में निकालना शुरू कर दें तो आप समझ लेना कि हमारे जीवन के न जाने कितने कष्ट कठिनाइयाँ कम हो जाएंगे, या फिर उनको फेस करने का हमारे अंदर साहस आ जाएगा, या ऐसे व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों से हमारा मिलना हो जाएगा कि हम उस परिस्थिति को धैर्य के साथ फेस कर लें। फिर है ईश्वर पूजन। प्रसन्न भाव से भक्तिपूर्वक विष्णु का ध्यान एवं अर्चन करना, राग रहित हृदय होना, वाणी का दूषित न होना और शरीर का हिंसा से रहित होना, ये क्या है? ईश्वर पूजन करना। स्वाध्याय है हमारा वेदांत भावना। स्वाध्याय का मीन्स क्या है? स्वयं का अध्ययन करना। वेदांत क्या है? अपना ही अध्ययन है। वेदों का अंतिम भाग वेदांत है। वेदांत क्या है? आत्मज्ञान से संबंधित ज्ञान की बात या आत्मसंतुष्टि की बात करता है। तो स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन, वेदांत की भावना। एकोहम द्वितीयो नास्ति, अपनी शाखा, इतिहास, पुराण और अन्य ग्रंथों का अध्ययन। यहाँ ये अध्ययन है शास्त्रों से संबंधित, लेकिन पहला अध्ययन स्वयं का अध्ययन है। फिर है ह्रीम। ये क्या है? वैदिक और लौकिक कुत्सित कर्म में लज्जा होना। ह्री है केवल वर्ड। ये क्या कर रहे हैं कि वैदिक और लौकिक, यदि हमने कोई कुत्सित गलत कर्म किए हैं तो उसमें अपने आप में लज्जित होना और दोबारा ना करने का संकल्प लेना, ये सब नियम में आता है। फिर है मति। एक ऊपर वर्ड पढ़ा था हमने धृति, अब पढ़ रहे हैं मति। शास्त्र विहित और गुरु उपदिष्ट कर्म से अन्य कर्म का त्याग करना। शास्त्र विहित और गुरु उपदिष्ट कर्म से अन्य जो ना करने योग्य कर्म है उनका त्याग करना, ये मति में आता है। धृति भी शब्द हमारा जो चित्त से संबंधित है, उसका भी संबंध बुद्धि से है, और मति का भी संबंध हमारे बुद्धि से ही। बोलते हैं ना, इसकी मति खराब हो गई है, इसका मतलब उसकी न्याय करने योग्य बुद्धि खराब हो गई है। जब शास्त्र विहित विधि से मंत्र का अभ्यास करना। जब ये नहीं कि कोई भी जब कभी भी करें, जो शास्त्रों में जो विहित विधि है उसी के अनुसार हम मंत्रों का अभ्यास करेंगे। 3 प्रकार के जप हैं। उच्च, उपांशु, उच्च से 1000 गुना अच्छा है। फिर मानस। मानस क्या? उपांशु से 1000 गुना अच्छा है। इसका मीन्स क्या हुआ? जो 3 तरह के जप हैं, एक हम तेज बोल कर करते हैं, एक जो लिपसिंग होती है पर जब सुनाई नहीं देता है, लेकिन लिपसिंग को देखकर हम इतना समझ सकते हैं कि कौन सा मंत्र किया जा रहा है। मानस का मीन्स है होठ बंद है और माला से जप करें या मानसिक जप करें, इसे बोलते हैं उपांशु से 1000 गुना। तो मानस जप जो है वो सर्वश्रेष्ठ जप माना जाता है। फिर 10वें नंबर पे यहाँ पर है व्रत। प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्वकृत उपदेश का धर्म, अर्थ, काम के लिए उपाय रूप में ग्रहण करना। व्रत कौन से लेने, कैसे अपने जीवन में किस, जो हमारे 4 धर्म हैं आश्रम व्यवस्था के अनुसार, उनका पालन कैसे करें, या फिर जो हमारे 4 धर्म हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने अपने धर्म का, अपने अपने धर्म के अनुकूल कैसे कर्तव्यों को निभाएं। अर्थ क्या है? अर्थ के संदर्भ में अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि पूरे न्याय के साथ अर्थ कमाया गया हो और फिर उसे सही जगह दान भी दिया गया हो। तो यहाँ दान का मतलब है दशांश देना। 10वां हिस्सा 100 रुपये का 10 रुपये दशांश है। इस तरह से जब हम धन को कमाकर और एक श्रेष्ठ जगह में श्रेष्ठ आत्माओं को धन देंगे तो वो हमारे जीवन में सपोर्ट करेगा। फिर ऐसे ही काम है। काम का मतलब है कामनाओं से भी है, सृजन से भी है, और फिर एक जो श्रेष्ठ कामना है मनुष्य जीवन की, उसका नाम मोक्ष और मुक्ति है, जिसको अंतिम लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखते हैं आसन का विवेचन क्या है, कौन कौन से आसन है। अब इसमें से बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। स्वस्तिकासन, सभी पापों का नाश करने वाला। पद्मासन का अर्थ क्या था? पद्मासन का अर्थ क्या था? मैम सेम है, पापों का नाश। और भद्रासन का अर्थ? पापों का था कि सभी रोगों का था पद्मासन में? मैम व्याधि।
सिद्धासन में आता है सर्व सिद्धि, मोक्ष देने वाला। उसके अलावा मोस्टली व्याधि में ही कनेक्ट हो रहा है। नहीं, जो पद्मासन है कई जगह देखेंगे उसे रोगों लिखा है, सभी रोगों, तो रोग में सारे रोग आ गए हमारे, ठीक। और व्याधि में क्या आ गए, सब शरीर से संबंधित, वात पित्त कफ से संबंधित जो परिणाम आ रहे वो आ रहे हैं। सभी पापों की बात हो गई, तो जैसे जो रोगों में आ रहा है वही पापों में कर सकते हैं, ठीक है, जो पद्मासन के लाभ है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखेंगे, शब्दों का थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन से पापों और रोगों का तो जुड़ जाएगा, लेकिन व्याधि का और सिद्धि का वो नहीं जुड़ेगा। तो स्वस्तिक और पद्मासन के लाभ का शब्द देख लेंगे, लगभग सिमिलर आते हैं इनके। फिर है गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, सभी पापों का नाश यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कुक्कुटासन, फिर कूर्मासन, भद्रासन, सभी व्याधियों और विष का नाश करते हैं, मुक्तासन। चलो सब एक एक आसन का लाभ बता दो जरा, अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एक एक लाभ सभी लोग बता दें। गोमुखासन का लाभ क्या है? सभी को आवाज सुनाई दे रही मेरी? दीदी गोमुख आसन तो हार्ट के लिए अच्छा होता है। कह सकते हैं हार्ट से संबंधित डिजीज और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के लिए, हार्ट और लंग्स के लिए अच्छा है। पद्मासन जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी रोगों का नाश करने वाला है। वीरासन का लाभ क्या होगा? अपना अपना वीरासन ऐसे करके एक पोस्चर बना के देख लो, वीरासन का लाभ क्या होगा? वीरासन सबको याद है? साहस का संचार होना, मींस एक मेंटल स्टेबिलिटी, पावर फील होना। बल और बुद्धि दोनों के लिए है वीरासन, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसी में सिंहासन। सिंहासन तो सभी रोगों का नाश, सिंहासन से रोग भी कह सकते हैं, और क्या हो सकता है, एकाग्रता के लिए भी सिंहासन आता है, ठीक है। और मैम ये तीनों बंधों को सुगम बनाता है, तो बंध लगते हैं आसानी से। हाँ, इसीलिए ये किसके लिए, कुंडली जागरण में भी सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि तीनों बंध लगते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत सिंह का मतलब ही समझ लो, सिंह और हाथी अगर दोनों साथ में, कौन जीतेगा? सिंह जीतेगा। मैम ये वही है क्या, वो शेर की तरह जो दहाड़ निकालते हैं? वही सिंहासन है, वही वाला, ठीक। उसमें जब करते हैं तो क्या है, सिंहासन करते हैं तो पहले तो एकाग्रता बढ़ती है। एक बार सीमा मैम माइक म्यूट करेंगे, सीमा मैम जी आवाज आ रही है, ठीक। चलिए, सिंहासन क्या है हमारा, जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले सिंहासन किसका वो करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, ठीक। तो जो जितना कॉन्सेंट्रेट होगा, एकाग्र चित्त होगा, उतना ही उसके शरीर और मन में क्या होगा, बल और बुद्धि, विवेक का संचार होगा, ठीक है। कुछ कहने से मैम बोलिए। दीदी थायराइड के लिए, आवाज के लिए अगर हम लोग ये लाभ देता है ये, ठीक। अभी जब हम लोग इसमें करेंगे हठ योग की भाषा में, तो क्या बोलेंगे सिंहासन से, जो हमारा विशुद्धि चक्र है, ठीक। और अभी सब लोग बात कर रहे थे कि तीन जो 6 के 6 चक्र हैं, या 3 की 3 ग्रंथियां, क्योंकि 3 बंद लग रहे हैं तो 6 के 6 चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं सिंहासन से, ठीक है। बोलेंगे रचना जी? मैम ये आएगा किस कैटेगरी में, ध्यानात्मक में तो नहीं आएगा? तो फिर इसको शरीर संवर्धनात्मक में ही आएगा ये, ठीक। ये पूरा ध्यान, इसका मतलब है कि वो जो पोस्चर बनाते हैं ना, ऐसे बैठते हैं और जीभ को से जो आवाज करते हैं और देखते यहाँ पर है, तो वो क्या है, पूरा एक तरह से पूरे शरीर का जो बल है या मन का बल, सब एक साथ ऊर्जा एकत्र हो जाती है हमारी, ठीक है। फिर क्या है, मयूरासन, सभी पापों का नाश करने वाला। कुक्कुटासन किसके लिए करते हैं हम लोग, शरीर बल के लिए, शरीर बल, पूरा रिस्ट पर पूरा वेट लेते हैं, ठीक है, एकाग्रता भी है, और पूरे शरीर का मतलब जो हमारे मांसपेशियां हैं, मसल्स को पुष्टि देने के लिए कुक्कुटासन बेस्ट आसन इसमें से आता है, ठीक।
फिर है हमारा कूर्मासन, और कुक्कुटासन बैलेंसिंग आसन में भी आता है, ठीक है। संतुलन कि संतुलन क्या दिखाता है, संतुलन किस में दिखाएगा, शरीर में भी और मन में भी। अगर मन का संतुलन नहीं होगा तो आप कुक्कुटासन नहीं लगा पाएंगे, और शरीर का नहीं होगा तो नहीं, तो मतलब शरीर भी बैलेंस में है और मन भी बैलेंस में है, तीनों चीज़ें दोनों चीज़ें कुक्कुटासन में आ रही। इसके बाद देख रहे हैं कूर्मासन। कूर्मासन किसके लिए, स्थिरता के लिए। हाँ, कूर्म का मीन्स है धैर्य के लिए, ठीक, धैर्य के लिए। और दूसरा किसके लिए है, कूर्मासन हम लोग किसके लिए करते हैं, आयु बढ़ाता है, ठीक, हमारी आयु बढ़ाता है, क्योंकि धैर्य और हम धैर्य का संबंध किससे है और आयु का संबंध किससे है, हमारी गहरी श्वासों से है। फिर है 9 नंबर पे देख रहे हैं भद्रासन, सभी व्याधियों का और विष का नाश करने वाला। फिर 10th में मुक्तासन, ठीक, यहाँ मुक्तासन कौन से आसन से कनेक्ट हो रहा है, सिद्धासन से, सिद्धासन से, ठीक है। हाँ, सब ध्यान में रखें, यहाँ मुक्तासन सिद्धासन से कनेक्ट हो रहा है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ यम नियम और आसन से युक्त होकर नाड़ी शुद्धि करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। बिना नाड़ी शुद्धि के प्राणायाम करने से व्यर्थ ही क्लेश उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बस उनको लगा प्राणायाम से ये फायदे होते हैं, तो वो अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि नहीं, बस उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, वो कहेंगे सूर्यवेदी कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, वो सब बता देंगे। और फिर उनसे पूछो कि कितने दिन अनुलोम विलोम किया है, कितने दिन नाड़ी शोधन, वो कहेंगे बस हमने स्टार्ट किया था, 5 बार इससे किया, 5 बार इससे किया, ठीक। और हम सभी को बोलते हैं, जब से आप लोगों ने मेरी क्लास शायद अटेंड की होगी, तब से एक बात बोलते हैं कि कम से कम 20 मिनट्स, अदरवाइज 30 मिनट्स, जब आप 6 मंथ 9 मंथ्स प्राणायाम कर लेंगे, नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेंगे, तब आप कोई प्राणायाम करें तो भी अच्छा है और ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ बस एक लास्ट में कंप्लीट करने के बाद जैसे प्राणायाम कंप्लीट हो तो भ्रामरी जरूर 5 to 10 टाइम्स कर लें। वो क्या होता है, हमारे माइंड का स्टेबलाइजर है, बस उसके लिए बोला जाता है, उसको कर दें। उसके अलावा आपको कोई भी प्राणायाम की आवश्यकता, इवन ना भी करें भ्रामरी तो भी चले, लेकिन इसके बिना नहीं चल सकता है, ठीक है। फिर है हमारा द्वितीय अध्याय में हम लोग क्या, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है अभी, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या था अभी यहाँ पर, 2 मार्ग प्रवर्तक निवर्तक, उसमें निवर्तक में बाह्य और आभ्यंतर, फिर उसके बाद 10 यम 10 नियम, फिर आसन 4, ठीक है, 4 मुख्य है और 10 आसन हमने इसमें से देखे थे, 4 मुख्य, इस तरह पूरा अष्टांग योग। अब देखते हैं हम लोग, अंजू आवाज नहीं आ रही है, हाँ, मिताहार बोल रहे हैं वो, उसमें वो वाला प्रश्न आया हुआ भी है, ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थी का 8 करोड़ भोजन और 16 ग्लास और 32 ग्लास, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी ध्यान से इसमें करना, एक बार पेपर अभी और फिर से चेक करना, ठीक। चलिए, चंद्रायन व्रत वो भी हमारे नियम के अंदर ही आ रहा था, ठीक है, तो उनको प्रॉपर सब लोग देख लेंगे। अब देख रहे हैं ना, द्वितीय अध्याय में क्या, शक्ति का प्रश्न क्या है द्वितीय अध्याय में, नाड़ी शुद्धि का उपाय बताओ, नाड़ियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उनके धारण की विधि क्या है, कंद किस प्रकार का है, कितने वायु होते हैं, उनके पृथक पृथक स्थान क्या कहलाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। महर्षि वशिष्ठ जी का उत्तर है, शरीर का परिमाण 96 अंगुल है। इसका अर्थ किसको किसको समझ में आया है, शरीर का परिमाण 96 अंगुल है। मैम ऐसे पढ़ा तो ये लगा जैसे वो वस्त्र धोती को नापते हैं अंगुल से, वैसे बॉडी को नापेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी लंबाई है, हाइट है, वो सबकी अपनी अंगुल के अनुसार इतनी आती है, ठीक है। ये आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। फिर है इसी में, शरीर के दोनों पार्श्व में इस अस्थियों की संख्या कितनी है, 32। ये पार्श्व कहाँ पर है मैम, जो रिब्स है, पार्श्व ये कहते हैं ना, ये वाला हिस्सा कहलाता है, पार्श्व ये कहते हैं ना, ये 32 ये कहाँ पर होंगे,
दीदी ये पास्ट का मतलब तो लेफ्ट और राइट हैंड वाला साइड हाँ, है। ये उसी में आ रहे हैं, ठीक है। 32 हड्डियां कहाँ पर है, सब लोग बताएंगे कहाँ है कृष्णा जी 32 हड्डियां? मैम वो ह्यूमरस, अल्ना, पूरा ये हाथों में चले जाए, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, इसी में आ जाए, ठीक। क्योंकि इसमें अपने नंबर से देख लो, कहीं 32 और है ही नहीं पूरे शरीर में कहीं, ठीक। फिर नाड़ियों की संख्या कितनी है? 72,000 है। शरीर के बाहर प्राण की गति कितनी है? 12 अंगुल है, ठीक। जब हम लोग स्वर योग देखते हैं तो स्वर योग में 12 अंगुल, 6 अंगुल, ऐसे ऐसे इसके अनुसार हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, कौन सा काम होगा, कौन सा नहीं होगा, कितने समय में होगा, आने वाला व्यक्ति हमारा मित्रवत काम करेगा या शत्रुवत काम करेगा। ये श्वास की गहराई से देखते हैं। लेकिन ये सब तब संभव है जब हमारा गहरा अभ्यास किसके प्रति हो? पूरा नेवल ब्रीदिंग करनी आती हो, तब ये समझ में आता। उसके बिना स्वर योग में पहला एक कंपल्सन है सबके लिए कि प्राणायाम का बहुत अच्छा अभ्यास हो, तब स्वर योग समझ में आएगा। फिर है प्राण करने के कारण वायु को प्राण कहा जाता है। वायु को प्राण क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयाण करते हैं, लगातार चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं या निकलते हैं, जो भी आप उसको कह दो, ठीक। बोलेंगे पूर्ण में? अंगुल में हम जैसे ये 4 अंगुल हो गई, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक, इसी की बात। फिर कंद और चक्र क्या है? अब इसको ध्यान से पढ़ लेंगे सब लोग। ये क्वेश्चन 3 बार करीब करीब रिपीट हो रहा है मेरी समझ से। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेड़ से 2 अंगुल नीचे, 1 अंगुल परिमाण वाले स्थान को देह मध्य कहा जाता है। तो ये देह मध्य कौन सा स्थान हुआ? गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेड़ से 2 अंगुल नीचे, कौन सा स्थान है? सब लोग अपने मन से समझ के बताओ। मैम अब तक तो ये पता था कि जो नाभि है वो बॉडी का सेंटर होती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे रश्मि? मैम अंजू जी बता रही थी इसलिए बोलिए। अंजू बोलो। नाभि वाला अंजू की आवाज। स्थान। हाँ, नाभि वाला स्थान, ठीक है। तो लिखा क्या है इसमें? गुदा से 2 अंगुल ऊपर है, ठीक, और मेड़ से 2 अंगुल नीचे है। नीचे 1 अंगुल परिमाण वाले स्थान को देह मध्य कहा जाता है, ठीक है। नाभि का जो स्थान है, एक तो जो हमें दिखती है नाभि वो, और उसका जो थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट है वो उसी में कनेक्ट होता है, ठीक है। कुछ ग्रंथों में जब पढ़ेंगे तो कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो है नहीं कि वो बस एक सेंटर पॉइंट है, उसके आसपास का जो हिस्सा है वो भी इसमें कनेक्ट होता है। तो वो देह मध्य का स्थान हम लोग वैसे जो मोस्टली सभी जानते हैं वो नाभि ही है, लेकिन उसके नीचे का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो भी इसमें कनेक्ट होता है, ठीक है। बोलेंगे सिमा? अब 1 मिनट, 2 अंगुल ऊपर और मेट के 2। 1 मिनट शिवम, आपकी आवाज बस थोड़ा सा बोलकर रुक गए। अब ये नहीं समझ, प्रश्न है कि उत्तर है? प्रश्न है कि गुदा से 2 अंगुल अच्छा, गुदा स्थान सबको पता है? गुदा कहाँ, गुदा किसको बोल रहे हैं हम लोग? मैम जहाँ से स्टूल पास करते हैं वो पार्ट, एनएस पार्ट। हाँ, एनएस पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग जब भी हम लोग अपने चक्रों को देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं? वहीं से देखते हैं, मूलाधार उसी के ऊपर माना जाता है। मूलाधार उसी के ऊपर माना जाता है। और चक्रों को जब हम लोग, क्योंकि जो हमारा मेरुदंड है इसी में दोनों साइड इड़ा पिंगला है, बीच में अगर दोनों एक साथ आ गए, स्वर मिल गए तो वही सुषुम्ना हो गया, हमारा तीनों हो गए वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग, जैसे मान लो अभी हमने कहा रचना जी चक्र बताइए, तो आप कहाँ से बताओगे? तब आप आगे से बताते हो हमको, ठीक। लेकिन स्थिति कहाँ से? पीछे से है उनकी, ठीक है। तो ये गुदा वही हो गया। फिर उससे 2 अंगुल ऊपर, तो अब हम पीछे से कैसे समझाएंगे? तो हम आगे से, नाभि तो आगे से देखते हैं ना हम लोग, तो फिर वो हम आगे से जब समझाएंगे तो कहाँ जा रहा है? ये बस नाभि के आसपास का स्थान जा रहा है, ठीक है। एक डायरेक्ट भी नाभि आप बोल सकते हैं या थोड़ा सा नीचे बोलोगे आप, जो नाभि में ही कवर हो रहा है हमारा,
इस देह मध्य से 9 अंगुल ऊपर 4 अंगुल ऊंचा, 9 अंगुल ऊपर 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल विस्तार वाला कंद स्थान है। कंद स्थान कौन सा होगा? ये अंड के आकार वाला है। उसके मध्य भाग को नाभि कहा जाता है। आप ध्यान से पढ़ ले, अभी पहले पूरा पढ़ते हैं फिर इसको कंफर्म करते हैं, फाइनल बताते हैं। उसके मध्य भाग को नाभि कहा जाता है। उस नाभि से चक्रों का उद्भव होता है। ये 12 दलों वाला है और उसके कारण ही देह की स्थिति है। इस चक्र में ही पुण्य और पाप से प्रेरित होकर जीव भ्रमण करता रहता है। अब देखो 12 दल कहाँ पर आते हैं हम लोगों को? अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में आते हैं, ठीक। तो वो कहाँ है? उसी से जुड़ा हुआ ऊपर आ रहा है स्थान, ठीक है। इसको बड़ा यही थोड़ा सा ध्यान रखना। कंद का जो स्थान है वो कहाँ? अनाहत चक्र की तरफ जाएगा कंद का स्थान, ठीक। क्योंकि इसमें कार्य क्या हो रहा है? पुण्य और पाप, क्षमा और वो जो हम लोग बोलते हैं ना, श्राप देंगे या आशीर्वाद देंगे। ये स्थान कहाँ है? ये हमारा हृदय स्थान है, कंद स्थान। और फिर हम लोग जीवन में सारे चक्र अपना काम कर लें, केवल जो हृदय चक्र है, अनाहत चक्र है, जन्म और मरण का जो चक्र है, इसी चक्र पे आके रुक जाएगा। यदि हमने सबको क्षमा कर दिया है, सबको और खुद को भी, ठीक, तो आप देखेंगे इसी वक्त मुक्त हैं, ठीक। जैन भगवान महावीर की कहानी हमने कई बार सुनाई है। उन्होंने कहा मुक्ति का और संसार में लिप्त होने का कोई अलग अलग टाइम नहीं है। जिस टाइम आप मुक्ति के विचार करते हो उसी टाइम आप मुक्त होते हो। जिस टाइम आप आसक्ति के विचार करते हो उसी टाइम आप आसक्त होते हो। जिस टाइम आप किसी के मर्डर की बात सोच रहे होते हो और बहुत गहन में सोच रहे होते हो, बस आपको वक्त नहीं मिला होता है, अवसर नहीं मिला होता, वो मर्डर के बराबर ही हो गया है काम, ठीक। एक होता है किसी ने, जब हम लोग अजीब से केसेस देखते हैं, सुनते हैं, कोई किसी के साथ बहुत गलत हो गया या जो सोशल एब्यूज, फिजिकल एब्यूजेस हो गए, तो हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अवसर नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों को अगर सबको एक साथ छोड़ दिया जाए। एक दिन अभी हम लोग एक ग्रुप में बैठे हुए थे, ऐसे बात कर रहे, ग्रुप में नहीं, सिंगल पर्सन से बात हो रही थी। तो वो उनके पापा फ्रेंड है मेरे, तो उनके पापा किसी को बोल रहे थे कि वो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, किसी के बारे में कह रहे थे, इसलिए वो जेल गए। तो वो अच्छे पर्सन है जो जेल गए, ऐसा कहीं नहीं सकते, बहुत श्रेष्ठ पर्सन है, कुछ कारण थे जेल जाना हुआ। तो वो कह रही थी कि हमने अपने पापा से कहा, क्योंकि हम सुनते सुनते थक गए थे, उसने कहा हमने अपने पापा से कहा कि पापा अगर पुरुष वर्ग का को एक एक चीज़ें उसकी चेक कर ली जाए, तो अगर टोटल पुरुषों की संख्या देखेंगे तो अगर 100 के एवरेज लें तो 98 लोग जेल में चले जाएंगे। बात किसको समझ में आई? आगे समझ में, ठीक। बात बहुत ऐसा लग रहा है सुनने में, लेकिन बात कितनी सच्ची बात है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। क्योंकि हम सब लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों की बारी आती है हमें लगता है ये मेरे भाई हैं। ये एक बार गुरु माँ ने, जो आनंदमयी माँ है, उन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले उनका सत्संग सुना था। मेडिटेशन करवाते, कानपुर में वो अक्सर आती थी, यहाँ पर है पास में आनंदमयी माँ, गुरु माँ का सत्संग होता है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम सत्संग कराया, फिर उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा लिया गया था कि इतने सारे प्रोस्टिट्यूट हाउस हैं, इस पर क्वेश्चन आ गया। तो उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा कि फीमेल बहुत सारी चीज़ गुस्सा रही थी और कुछ उन्होंने रिएक्शन दिखाए। तो गुरु माँ ने बोला कि जो फीमेल हैं उनको बोला और लोगों को उन्होंने कहा कि जितने लोग वहाँ जाने वाले हैं उसमें से आपके भाई, आपके पिता, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके मामा हैं। क्या आप लोग ने ये चीज़ कभी अपने घर में बैन लगाया इस पर? है ना, कभी कभी हम लोग चीज़ों को बस पढ़ते जा रहे हैं। एक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ भी होती है, और प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं, अपने जब बच्चा हमारा कुछ करता है तो हम उसको सेव करते हैं। फिर यही बच्चे सेफ जोन में आते आते एक दिन बड़े हो जाते हैं। फिर बड़े होकर वो अपने घर में भी वाइफ के साथ अच्छा बुरा व्यवहार करते हैं, फिर बाहर भी करते हैं। आधे लोग तो इसलिए चुप रह जाते हैं कि बेकार में मामला बढ़ जाएगा, ठीक। रियलिटी में ऐसा है नहीं, ठीक। तो ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं, ये हमने उसमें बोली कि क्षमा,
और जो आशीर्वाद और श्राप के संदर्भ में अभी हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ कनेक्ट किया था हमने इन चीज़ों को। ठीक, तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और इनको जब हम लोग अपने घर, क्योंकि पढ़ने के लिए नहीं कि हम लोग जो ये दल पढ़ लिए सब हो गए, बस दल बस लिख लिए एग्ज़ाम में, कहीं ना कहीं अगर 1% भी अपने जीवन में भी हमने देख लिया कि ये किस लिए है। ठीक, तो जो 12 दलों वाला वो है कमल दल है या पंखुड़ियाँ हैं, वो किसके लिए हैं? वो कंद स्थान है। कंद स्थान जिसे अंगुष्ठ परिमाण की भी संज्ञा दी जाती है, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं। वो स्थान में ईश्वर निवास क्यों करते हैं? क्योंकि यही स्थान हमारे आशीर्वाद और श्राप का केंद्र है, इसीलिए वहाँ पर ईश्वर या तो निवास करेंगे या तो शैतान निवास करेंगे, बस 2 ही लोग निवास करेंगे, तीसरा वहाँ कोई नहीं आता है। फिर देखते हैं इसके बाद हम लोग 14 नाड़ियाँ। कितनी नाड़ियाँ थी मुख्य? 72,000, कहीं और ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर 72,000 है। सुषुम्ना नाड़ी स्थित कंद के मध्य में स्थान मूर्धा। ठीक, अब इसको ध्यान से फिर से देखिए, कंद स्थान आ कहाँ रहा, अभी भी ध्यान से सब लोग सुनते जाना, कंद आएगा कहाँ पे। ठीक, अब लिखा हुआ है मूर्धा। मूर्धा का कौन सा स्थान होगा हमारा? ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, अब ये ऊपर की ओर यात्रा हो रही, उसके लिए आ रहा है। ठीक है, सुषुम्ना स्थित कंद के मध्य में स्थान क्या कहाँ है? मूर्धा। सुषुम्ना पूर्ण कहाँ होगा जाके? ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर। ईड़ा स्थिति सुषुम्ना के वाम बाएं, सुषुम्ना दाएं स्थिति। अभी आते हैं, सिवा में एक बार कंप्लीट कर ले, बस फिर लेते हैं क्वेश्चन आपका। ईड़ा क्या है? जो हमारे बाएं, जो हमारी ये मेरुदंड है, लेफ्ट साइड हमारी ईड़ा, राइट साइड पिंगला। पिंगला स्थिति सुषुम्ना के दक्षिण दाएं भाग में, दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रिल, ईड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रिल। सरस्वती क्या है? स्थिति सुषुम्ना के पार्श्व में, सुषुम्ना के पीछे। वैसे सरस्वती और सुषुम्ना को बोला एक ही जाता है, लेकिन नाड़ियों की बात हो रही है तो सुषुम्ना नाड़ी है और सरस्वती क्या है? सुषुम्ना का ही पर्यायवाची है, लेकिन सरस्वती क्या है? हमारे वाणी का द्योतक है, तो यहाँ उसको जीव से कनेक्ट किया गया है। कुहू क्या है? स्थिति सुषुम्ना के पार्श्व में, फिर पीछे हो गया, स्थान लिंग में है। कुहू नाड़ी, ये क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पर है? जो नीचे हमारा लिंग वाला स्थान, वहाँ पे कई है, कुहू, ब्रह्म, चित्रा, ये सारी नाड़ियाँ कहाँ हैं? मूलाधार चक्र में। वज्रा, चित्रा, वज्रा, कुहू, शंखनी, कहाँ पर है ये सारी नाड़ियाँ? योनि प्रदेश, सब वहीं पर है। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं वर्णा। वर्णा क्या है? स्थिति यशस्विनी और कुहू के मध्य में। स्थान शरीर के अधा, ऊर्ध्व और सर्वगामी। कहाँ का? अधा भी है, ऊर्ध्व है और सर्वगामी, ऊपर की ओर उठ रही है। नेक्स्ट देखेंगे, यशस्विनी स्थिति पिंगला के पूर्व आगे वाले भाग में। जो पिंगला हमारी नाड़ी है उसके आगे वाले भाग में, पीछे नहीं, आगे वाले, दाहिने पैर का अंगुष्ठ। अब ये यशस्विनी का स्थान कहाँ है? दाहिने पैर का अंगुष्ठ, जो अंगूठा है। फिर पूषा स्थिति पिंगला के पश्चिम। अब पीछे पश्चिम ना ध्यान रखना, केवल प्रॉपर उसका वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसका नाम याद रखेंगे। तो पूषा कहाँ है? दाहिना नेत्र। पैश्विनी क्या है? पूषा और सरस्वती के मध्य है, तो इसको बोलेंगे दाहिना कर्ण। दाहिना नेत्र, दाहिना कर्ण, ये ध्यान में रखेंगे। शंखनी बायां कर्ण। गांधारी, यहाँ जो अभी हम लोग वो पढ़ रहे थे शंखनी, अब भी उसको आप हटा देना, नहीं आप यहीं कंफ्यूज हो जाओगे जाकर। ठीक, शंखनी बस बायां कान ध्यान में रखेंगे। फिर गांधारी कहाँ पर है? हमारी बायां नेत्र है। हस्तजिह्वा बाएं पैर का अंगूठा है। विशोधरा बायां शरीर का भाग है, बायां अंग। अलम्बुसा क्या है? गुदा मूल से नीचे बायां भाग है, अलम्बुसा। ये हमने 14 नाड़ियाँ देखी। इसका एक छोटा सा चार्ट जिसको भी लगे आज पढ़ने के बाद प्रॉपर बना देना। कानों के स्थान को एक जगह रख देना नाड़ियों के साथ, आँख को एक जगह रखना, और जो आँख का, कान का और नासिका का, ये एक जगह रखना, तो फिर लर्न करने में आसान हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग इसके बाद 10 जो हमारे प्राण हैं। 10 प्राण कौन कौन से हैं हमारे?
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। मुख्य प्राण है और फिर उप प्राण है। तो प्राण, हमारे प्राणों का स्थान देखते हैं। वायु 5-10 हो गई हमारी। अब स्थान कहाँ है इसको देख लें, ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी रिसेंट में ही आया है। प्राण का स्थान क्या है? आस्य, नासिका, हृदय, नाभि मंडल, पैर का अंगूठा। स्थान कहाँ कहाँ है इस प्राण का? आस्य, आस्य का अर्थ क्या हुआ? नासिका, हृदय, नाभि मंडल और पैर का अंगूठा। कार्य क्या है? निश्वास, उच्छ्वास। यह है प्राण का कार्य, श्वास लेना और श्वास को छोड़ना। अपान क्या है? मेड़, पायु, उरु, वृषण, जानु, जंघा, उदर, कटी, नाभि मूल। मेड़ और पायु किसका स्थान है? अब सब लोग अपनी अपनी हिंदी यूज करो। पायु, उरु और वृषण, क्या बोलेंगे इनको? मेड़, जननेंद्रिय हो गई ना ये। हाँ। मेड़ क्या हुआ? जो गुदाद्वार से थोड़ा ऊपर हम लोग भी पढ़ रहे थे, ऊपर का स्थान। ठीक, फिर पायु हो गया। पायु मल का स्थान है कि मूत्र का स्थान होगा? यूरिन विसर्जन करेंगे या स्टूल? यूरिन। वेरी गुड। फिर उरु क्या हो गया हमारा? उरु पैर से संबंधित है या हाथ से? हाथ से होना चाहिए दीदी। अपान है तो पैर से होगा ना, नाभि से नीचे के जो पैर घुटने। पायु क्या बताया? पायु जो हमारा यूरिन पास आउट करते हैं। ठीक, फिर उरु हो गया हमारा, और मेरु हमारा उसी से एनस से ही कनेक्ट हो जा रहा है, गुदा से। ठीक है, फिर उरु हमारा जो घुटने वाला स्थान, वो करते ना जब जल छिड़कते हैं, पूजा करवाते हैं, तो देखा हो ना उरु वाले में जो घुटने वाले स्थान पे जल का सिंचन करते हैं। फिर वृषण किससे संबंधित हो गया हमारे? जनेंद्रिय। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, फिर जानु किससे संबंधित हो गया? थाई से। ठीक, फिर जानु जो स्थान है नीचे, फिर जो जंघा है वो हमारा थाई से जुड़ गया और ऊपर का स्थान हो गया। ठीक, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कुछ डायरेक्ट भी ले रहे हैं। फिर उदर हो गया, कटी हमारा जो कमर वाला हिस्सा हो गया, नाभि मूल हो गया। ये सब कहाँ, इनमें क्या हो रहा है? मल मूत्र का विसर्जन हो रहा है। ये अपान वायु से संबंधित है। फिर समान का स्थान क्या है? संपूर्ण शरीर में है समान जो प्राण है। वैसे हम लोग व्यान पढ़ते थे। ठीक, तो यहाँ समान किस संदर्भ में है उसको देख लेते हैं। खाए गए अन्य रसों को अंगों में पहुँचाना, शरीर का पोषण करना है। तो हमारे मान लो हाथ मजबूत हैं, तो उसमें किसका पोषण है? जो भोजन लिया है। तो इसलिए समान को क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण शरीर में इसका स्थान है। फिर उदान हमने देखा। उदान क्या है? सभी संधियों में, पैर हाथ में। उदान सभी संधियों में जो जॉइंट्स हैं और पैरों और हाथ में उदान का स्थान है। हम लोग ने पढ़ा उदान क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है, एक बैलेंस देता है। तो सभी संधियों में, पैर और हाथ में शरीर का वो क्या करता है? उन्नयन करता है, शरीर को खड़ा रखने में सपोर्ट करता है। फिर व्यान क्या है? व्यान हमारे श्रोत्र, क्योंकि जो व्यान प्राण है उसी के कारण हम सुन पाते हैं। फिर चक्षु के मध्य, आंखों के बीच, क्रकटी, गुल्फ, घ्राण, गला, चक्षु। एक बार चक्षु के मध्य लिखा है, फिर चक्षु भी लिखा हुआ है। अब ये देखेंगे ये सब क्या है? ये सब वो स्थान है जो व्यान वायु के संपर्क में आकर काम करते हैं। इसमें क्या होगा? हान और उपादान चेष्टा आदि होगी। हान और उपादान चेष्टा आदि होगी। तो व्यान जो प्राण है हमारा, वो किन किन काम में? घ्राण का मीन्स हो गया जो हमारी 5 की 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो किससे संबंधित हैं? कौन से प्राण से संबंधित हैं? व्यान से। वेरी गुड। ठीक, इसको प्रॉपर आंसर में लिख लेंगे।
पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारी व्यान से जुड़ी हुई हैं। गुल्फ क्या है? गुल्फ सभी को पता है, वायुगोला। ठीक, जो वायुगोला की समस्या होती है, गैस बनती है। भी वो गुल्म होता है, ये गुल्फ हमारा जो एंकल जॉइंट होता है वो है मैम। गुल्फ एडी को कहेंगे। और गुल्म किसे कहेंगे? गुल्म वायुगोला होता है जो पेट में होता है। आज ऐसा लगा पहली बार सब बिल्कुल अलर्ट बैठे थे। ठीक, शायद पहली बार बहुत धोखे में ऐसा हुआ। ठीक, गुल्म उसी बोलते हैं। ठीक, वो गुल्म हम लोग पढ़ते हैं ना, गुल्म और क्या पढ़ते हैं उसमें? जलोदर। ठीक, वो एक साथ पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, वो तो यहाँ पे जो गुल्फ है वो हम लोग बोलते हैं ना, गुल्फ नमन बोलते हैं, जो जब सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। ठीक है, वहाँ आता है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। और कौन कौन सी चीज़ें हमारी अलग हो रही? गुल्फ अलग हो रहा है यहाँ पे। ठीक, 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्र भी हो गए, कान भी हो गए, आँख भी हो गई। ठीक, घ्राण हमारे सूंघने से संबंधित हो गया, गला बोलने से संबंधित हो गया। ठीक है, कौन सा अब एक बच रहा है हमारा? क्रकटी। क्रकटी का अर्थ हमको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हैं, हमें यहाँ पर अभी इस समय नहीं पता है, बिल्कुल क्लियर नहीं पता। जिसको पता हो तो बता देना, या फिर हम देखेंगे तो बताएंगे। ठीक, हमको यहाँ क्लियर पता है, बोल रहे नहीं पता। ठीक, पर दी हम जो कहते हैं उदान हमारा गले से ऊपर के लिए होता है, तो यहाँ पर ये सभी संधियों और पैर और हाथों में कह रहे हैं। हाँ, अब इसको ऐसे समझ ले, जो उदान प्राण है हमारा, वो किसके लिए होता है? पर्टिकुलर पूरे शरीर का संतुलन बनाता है, उसके कारण ही हम लोग खड़े हो पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो खड़े किस, जब संधियाँ सपोर्ट में होंगी। ठीक है, उसको और डीप में कर दिया हाथ पैर, इसीलिए क्या लिखा? शरीर का उन्नयन, शरीर को बैलेंस देना, ये हुआ यहाँ पर। ठीक, फिर जो व्यान है, व्यान हम लोग पूरे शरीर में पढ़ते हैं वैसे। ठीक है, कि व्यान प्राण पूरे शरीर में, लेकिन यहाँ क्या लिखा? संपूर्ण शरीर में समान को रखा है। ठीक, क्यों रखा है? कि क्योंकि उसका पोषण हमारे पूरे शरीर में है, उस संदर्भ में रखा है कि खाए गए अन्न रस को अंगों में पहुंचाना। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा जो व्यान है, इसको कुछ संदर्भ में, जैसे हम लोग सिंपल कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, यहाँ बहुत क्लियर करके उन्होंने बोल दिया है, कॉन्सेप्ट को दे दिया है। तो व्यान क्या है? 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में कर रहा है, और जो गुल्फ है, जो हमारा पैर में जो एड़ी वाला हिस्सा है, उसको संतुलन दे रहा है। तो ये हमारा क्या है? किसका स्थान है? व्यान का। ठीक, कार्य क्या है? हान और उपादान। हान और उपादान का मीन्स होता है, जैसे हमने किसी चीज़ को सुना नहीं सुना, हमने देखा नहीं देखा, बोला नहीं बोला। ठीक, ये बोलते हैं हान और उपादान। चेष्टा आदि, मतलब हम चाहेंगे चेष्टा करेंगे, हमने निचा नहीं किया हमने। ठीक है, फिर देख रहे हैं इसके बाद आता है नाग, कूर्म, कृकड़, देवदत्त, धनंजय। ये क्या है? त्वचा और अस्थि इत्यादि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले नाग का देखते हैं, नाग किससे संबंधित है? ये उद्गार है लिखा हुआ है। ठीक, तो नाग किस ऊपर हमने क्या अभी देखा था? प्राण। तो नाग हमारे प्राण से ही संबंधित है। अब एक बात सब ध्यान में रखना, अलग अलग आए तो शब्दों को ध्यान रखेंगे, अदरवाइज फिर हमें कुछ समझ में ना आए तो क्या करना, जो हमारे उप प्राण हैं उसके संबंध को जो मुख्य प्राण है उससे कनेक्ट करके देख लेंगे, तो भी हमारा क्वेश्चन लगभग 60% सही होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक, फिर क्या है हमारा? नाक के बाद कूर्म है। कूर्म किससे संबंधित है? अपान से। तो कहा जाता है जो हम लोग पलक झपकाते हैं, या जो भी हमारी पलक झपकाने वाली जो प्रक्रिया है, वो हमारे अपान से उसका संबंध है, अपान वायु से। तो निमिल नादि लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर कृकड़ क्या है? क्षुद्कर, जो हमारे भूख प्यास से संबंधित है, वही हमारा जो समान वायु देख रहे हैं। फिर देवदत्त क्या है? तंद्रा है। ऊपर देखें, देवदत्त क्या था? उदान से संबंधित है। फिर व्यान लास्ट में दिया हुआ है। तो देवदत्त जो है वो तंद्रा का मीन्स हो गया नींद आने की पहले की अवस्था, नींद से पहले की अवस्था। फिर हमने नेक्स्ट देखा इसी में थोड़ा सा, हाँ ठीक है। फिर धनंजय, धनंजय का मीन्स है शोषण करना। यहाँ धनंजय किस अर्थ में शोषण कर रहा है? व्यान से संबंध करके देख ले, धनंजय किस अर्थ में शोषण कर रहे हैं? शोषण का मतलब नेगेटिविटी से प्रॉपर नहीं है, ऊर्जा को खर्च करने से मतलब है। ठीक है, एनर्जी को यूज करने से मतलब है शोषण यहाँ पे। ठीक, तो धनंजय क्या है? जो हमारा स्रोत, चक्षु, मद, ये सब हैं। तो जैसे ही शरीर से हमारे किसी के प्राण निकलते हैं तो इन सब की एनर्जी अपने आप
कब होना शुरू हो जाती है या धीरे धीरे करके एक समय पर खत्म हो जाएगी। कौन सा प्राण है इसमें से जो मनुष्य के शरीर की आयु खत्म होने के बाद 5 से 6 घंटे काम करता है? धनंजय। वेरी गुड। ठीक, वो क्या करता है, गर्माहट बनाए रखता है। ठीक, तो कई बार ऐसे केसेस भी हो जाते हैं कि उनमें अगर सही कुछ ट्रीटमेंट हो गया, सही चीज़ें हो गई, तो अगर जीवन है तो कुछ बचने की संभावनाएं हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं। आगे देखेंगे। इसीलिए होता है कि जो ब्लड ऑर्गन्स को बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करने की वजह जो होती है वो धनंजय की वजह से होती है कि इतने समय के अंदर वो ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देंगे, तब तक आप उससे पहले डोनेट करें। वो उसी के लिए 1 मिनट टाइम देख ले जरा। 1 मिनट है भी, वैसे 6 मिनट है। नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, ईड़ा से पूरक, 12 मात्रा, बीज मंत्र और वम। नाड़ी शोधन में क्या करना है, ईड़ा से पूरक करेंगे, श्वास ली, 12 मात्रा बीज मंत्र वम का उच्चारण किया हमने, फिर पिंगला से रेचन किया। बीज मंत्र क्या है, रम। सबको पता है ये वम और रम बीज मंत्र क्यों लिखे गए हैं। जो हमारी पिंगला है वो किससे संबंधित है, गर्म से, अग्नि तत्व से। तो अग्नि तत्व का बीज मंत्र क्या है, हमारे मणिपुर, जो हमारा मणिपुर चक्र है उसका बीज मंत्र क्या है, रम है। ठीक, फिर ईड़ा ठंडक जल का प्रतीक है, उसका बीज मंत्र क्या है, स्वादिष्ठान चक्र का वम। ठीक, इसलिए ये मंत्र लिखेगा, नहीं तो कोई और लिख दिए जाते क्योंकि बीज मंत्र है हमारे। तो ईड़ा और 12 मात्रा का मतलब क्या होगा, यहाँ 12 मात्रा को आप सेकंड से काउंट कर सकते हैं या हमने एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रखी है सेकंड्स के साथ, वम 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 वम, ये सब 1-1 सेकंड में जा रहा है। ठीक, ये 12 मात्राओं में कनेक्ट करें। फिर इसके पश्चात पिंगला से पूरक और ईड़ा से रेचन करें, वही हो गया अनुलोम विलोम। ठीक, 3 से 4 वर्ष या 3-4 महीने तक प्रतिदिन 3 समय 36 बार अभ्यास करें। 12 मात्रा यहाँ 12 बार है तो 3 या 4 बार करेंगे, तो 3 बार किया तो 12 36 हो गया, 4 बार किया तो 48 हो गया। मोस्टली जो हमारे जितने हठयोगी ग्रंथ हैं उनमें 4 बार प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे नाड़ी शोधन के लक्षण क्या होंगे। यदि नाड़ी शुद्धि हुई है तो क्या क्या लक्षण होंगे। वाणी शुद्ध होती है, शरीर में लघुता आती है, ज्योति प्रकट होती है, रागिनी प्रकट होती है, मतलब अच्छे अच्छे स्वर प्रस्फुरित होंगे। वो हम बोलचाल की भाषा में भी देख सकते हैं या ये कह सकते हैं कि एक काव्यात्मक शैली भी विकसित होती है। ज्योति प्रकट होने का मतलब है हमारे शरीर में एक तेज प्रकट होगा। तो ये हमने क्या देखा, नाड़ी शोधन से संबंधित। आगे देखेंगे, अब देख लें कौन से पांच। फिर है इन चिन्हों के दिखाई देने तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। यदि ये चिन्ह दिखाई देते हैं तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। बस इतने पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद ये कंप्लीट करेंगे। फिर तृतीय अध्याय में क्या देख रहे हैं, प्राणायाम का स्वरूप। प्राणायाम के प्रणवात्मक होता है, 3 के द्वारा प्राणायाम संपन्न होता है, रेचक, पूरक और कुंभक। मतलब पूरक भी हो, रेचक भी हो, पूरक भी हो, कुंभक भी हो। और यहाँ कुंभक का मीन्स क्या है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों से, जो कि हम लोग मुख्य जो हमारे प्राणायाम हैं उनमें हम लोग दोनों कुंभक लगाते हैं। इस प्रक्रिया का विपरीत क्रम से पुनः पुनः अभ्यास करें। मतलब रेचक पूरक किया है, कुंभक करेंगे, फिर रेचक किया है, फिर कुंभक करेंगे, इसका बार बार अभ्यास करेंगे। इस प्रकार प्रतिदिन 16 प्राणायाम करें। यहाँ कितने प्राणायाम की बात की जा रही है, 16। अदरवाइज हम लोग कितने प्राणायाम पूरे दिन में करने का पढ़ रहे थे, 80। ठीक, जितने हमारे हठयोगी इस ग्रंथ को छोड़कर सभी ग्रंथ कितने बार प्राणायाम की बात कर रहे हैं, 80 टाइम्स की बात कर रहे हैं। इसमें 16 प्राणायाम की बात हो रही है। ठीक, वहाँ 20 नंबर्स ऑफ प्राणायाम 4 टाइम्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको कल देखेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा बड़ा पार्ट आ रहा है। ठीक, अब किसी के क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर कल इसको आगे देखेंगे। सीमा मैम, मुर्दा वाला भाग
मूर्धा वाला भाग चोटी वाला ही भाग होता है ना, मूर्धा जहाँ चोटी लगाते हैं, या जो जेंट्स, ठीक। लेकिन जो स्थान प्रॉपर आएगा वो चोटी सहस्त्रार की तरफ ही जाएगा, ठीक, मूर्धा ज्योति। जी चलो जी, थैंक यू। अब ये बताइए सब लोग तैयारी कैसे चल रही है? ऐसा तो नहीं बिल्कुल सब तैयार बस होकर क्लास आ रहे हैं। देखो एक बात हमने सोचे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका MA हो चुका है, उनके लिए तो ये है कि उन्हें एक